नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। पाकिस्तान की हालत उस बेशर्म मुल्क जैसी हो चुकी है जिसे हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर तमाचा पड़ता है, लेकिन यह मुल्क सुधरने का नाम नहीं लेता। अब तक हमने हर तरह से पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी है, लेकिन आज इमरान खान मुंह छुपाने लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि खुद इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के पूर्व विधायक बलदेव सिंह इमरान खान की बची कुची इज्जत भी उतारने वाले हैं लाइव शो में, जो ये बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढा रहा है, उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। उधर बलूचिस्तान से पीओके तक पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है, यानी पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। इसी बीच जिनेवा की विश्व पंचायत में भी पाकिस्तान के झूठ का जमकर चीरहरण होने जा रहा है। और आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है कि पाकिस्तान ने सच का सामना करते हुए जिनेवा में यह मान लिया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। इसके अलावा पाकिस्तानी पत्रकार इमाद जफर ने इमरान खान से बेहद गंभीर सवाल पूछे हैं, जो किसी भी प्रधानमंत्री के लिए शर्मिंदगी की से कम कतई नहीं हो सकते। आज इसी पर भारत पाकिस्तान के बीच होगा सीधा आर पार। दुनिया की पंचायत में इमरान के झूठ का चीरहरण, आज की सबसे बड़ी बहस इसी पर। ये जो दहशत करती है इसके पीछे बनती है। आज पाकिस्तान को हम सिर से पांव तक बेनकाब करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान आतंक प्रेम का सबूत आर पार में हम कई बार दे चुके हैं। लेकिन आज पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों पर क्रूरता का सबसे बड़ा सबूत हमारे पास है। पाकिस्तानी फौजियों कश्मीर को। ये शख्स कोई आम पाकिस्तानी नहीं है। ये इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के विधायक रह चुके हैं। नाम है बलदेव सिंह, जो पाकिस्तानी सरकार की जुल्मों से प्रताड़ित होकर भारत आए हैं और अब भारत में राजनीतिक शरण की मांग कर रहे हैं। सारी दुनिया देख रही कि पाकिस्तान के हालात क्या हो रहे हैं। हम लोग खान साहब से तवक्कुआत रखते थे कि खान साहब आएंगे, खान साहब ये इतना करेंगे कि पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, मगर वो नए पाकिस्तान की कोई रूह नहीं देखते। हालात आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि उस दिन हमारी एक सिख लड़की का अपहरण हुआ है। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। सोचिए, जब एक विधायक का ये हाल है तो फिर आम अल्पसंख्यकों का क्या हाल होगा। ये दुनिया भर में मानवाधिकारों का झूठा ढोल पीटने वाले इमरान खान के मुंह पर जोरदार तमाचा है। अब पाकिस्तान की क्रूरता का एक और सबूत देखिए। पाकिस्तानी फौजियों छोड़ दो कश्मीर को। ये बलूचिस्तान के लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार आंदोलन है। ये लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। उधर जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC की बैठक से पहले ही पाकिस्तान शर्मसार हो गया। बलूचिस्तान के लोगों ने यहां पाकिस्तानी अत्याचार के विरोध में पोस्टर लगाकर भारी विरोध किया। अब जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। ये इमरान के मुल्क की ताजा तस्वीर है। पेशावर एयरपोर्ट पर लगी एक्सरे मशीन में से सामान की जगह अचानक लोग निकलने लगे। ये हज से लौट रहे पाकिस्तानी हैं, जो मक्का मदीना से लाया पवित्र पानी चोरी होने के डर से अपना अपना पानी हाथ में लेकर खुद ही एक्सरे मशीन में बैठ गए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया के सामने पाकिस्तान पूरी तरह बेपर्दा हो चुका है। इसी पर होगी भारत और पाकिस्तान के बीच आर पार की बहस। दुनिया की पंचायत में इमरान के झूठ का चीरहरण। और अब विश्लेषण सुनिए, पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय चीरहरण का विश्लेषण। पाकिस्तान ने 72 साल झूठ बोलने के बाद जम्मू कश्मीर पर सच बोला। 72 साल बाद सच बोला। UNHRC में पाकिस्तान ने माना जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर पर झूठ बोलने वाले पाकिस्तान को बलूचिस्तान के लोग क्यों नहीं दिखते? इमरान खान की पार्टी के नेता बलदेव सिंह ने आज पाकिस्तान की पोल खोल दी कि वहां पर अकलियतों का यानी मिनॉरिटीज
का क्या हश्र है। पाकिस्तानी पत्रकार इमाद जफर ने इमरान खान की असलियत दुनिया को बताई कि अर्थव्यवस्था में पाकिस्तान कहां खड़ा है, स्वास्थ्य सेवाओं में पाकिस्तान कहां खड़ा है, पुलिस प्रशासन में पाकिस्तान कहां खड़ा है, बाढ़ की स्थिति पाकिस्तान में कैसी है। इसके अलावा भी कई अर्थव्यवस्था के साथ साथ कई ऐसे पॉइंट्स हैं और मंत्रिमंडल कितना निष्क्रिय है उस पर उन्होंने पोल खोली है। मेरे साथ बात करने के लिए भारत की ओर से रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, मेरे साथ तारिक पीरजादा जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, इस समय मेरे इस्लामाबाद से लाइव हैं, मेरे साथ इमरान खान की पार्टी के पूर्व एमएलए बलदेव सिंह लाइव हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं बलदेव सिंह, और लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग स्टोरी, आपको बड़ी खबर बतानी जरूरी है। इस समय की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के हवाले से आ रही है। पाकिस्तान ने कबूला है कश्मीर का सच, कश्मीर को भारत का हिस्सा माना है। यूएनएचआरसी में विदेश मंत्री उनके जो थे उन्होंने जिनेवा में बयान दिया है कि भारत का हिस्सा है जम्मू कश्मीर। शाह महमूद कुरैशी ने एक बार नहीं 2 बार इस बात को बोला कि भारत का है जम्मू कश्मीर, यानी 72 साल बाद पहली बार सच कबूला गया है पाकिस्तान द्वारा। मेरे साथ कई मेहमान हैं, जो मेरे साथ जीडी बख्शी भी जुड़ रहे हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, उनका भी स्वागत है। हम उनका रुख कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या कहा है विदेश मंत्री ने, वो बाइट सुन लेते हैं। Civil society organizations to go into the Indian state of Jammu and Kashmir, into the Indian state of Jammu and Kashmir, into the Indian state of Jammu and Kashmir and see for themselves. आपने देखा बार बार बोला गया इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर, into the Indian state of Jammu and Kashmir, into the Indian state of Jammu and Kashmir, into the Indian state of Jammu and Kashmir and see for themselves. आपने देखा, हमने 4 बार इस बाइट को प्ले करा, इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं सीधा रुख करता हूं मेरे साथ तारिक पीरजादा। तारिक पीरजादा, आखिरकार 72 साल बाद काला चश्मा आपकी आंखों से उतर ही गया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बात ये है जी। इत्मीनान से बात करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मर्यादा के साथ बात करिएगा। मैं, अगर आप मुझे बात करने देंगे तो मैं बात जी प्लीज करिए, आपको पूरा मौका है। आप लोगों की आंखों पर पट्टियां चढ़ गई हैं क्योंकि वो जो कश्मीरी बच्चों का खून भारतीय फौज पी रही है जी मकबूजा कश्मीर में, वो आपकी आंखों पर चढ़ गया है वो खून, और आपको और आपके कानों में भी वो खून भर गया है, इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा कि इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, हिंदुस्तान का के हाथों में जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है, ये उसका जिक्र है जो शाह साहब कर रहे थे। क्योंकि आप लोग अंग्रेजी जुबान में बोलते हुए लफ्ज को पकड़ते हैं, नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि शाह साहब ने वही कहा है। पर इंडियन स्टेट क्यों बोला तारिक पीरजादा साहब? एक मिनट, इंडियन स्टेट क्यों बोला? एक मिनट, उसका मतलब इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। उन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड नहीं बोला, उन्होंने इंडियन स्टेट बोला। एक मिनट, मैं दोबारा सुनाऊं आपको बाइट अगर आप चाहते हैं तो। पिछले फिक्रे में भी, उससे पिछले फिक्रे में भी इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर ही कहा है। चूंकि आप लोगों के कानों में इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर बुरा लगता है तो आपने फिक्रा वहां से पकड़ लिया है। तो अब आप, मैं आपसे जान रहा हूं ये इंडियन स्टेट का फिक्रा आपने कहां से गोद, इंडियन स्टेट वाला फिक्रा आपने क्यों बोला? भारत का कातिल मोदी। अच्छा देखिए, सच लाख रोकना चाहिए। गौरव भाटिया अपनी टर्न का वेट करें, नहीं गौरव भाटिया अपनी टर्न का वेट करें एक सेकंड, लेकिन ये मैं बच्चों का आपको सुनना पड़ेगा। तारिक पीरजादा, अब आप याद रखें कि अब हम दुनिया को दिखाने पे इक्तफा नहीं करेंगे। अब हमारे तारिक पीरजादा, मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, फिर आप सुनते नहीं, प्रॉब्लम यही है। अफवाज के लोग तारिक जी, उन लोगों ने इस बात की वजाहत कर दी है कि हम कश्मीर को आजाद कराने के लिए। तारिक पीरजादा सुनेंगे कि मैं आपको ऑडियो डाउन करूं? अब आप क्या चाह रहे हैं? आप ऑडियो डाउन करिए। पीसीआर पुट हिज ऑडियो ऑन होल्ड नाउ। तारिक पीरजादा, वेट एंड लिसन टू मी। तारिक पीरजादा, योर ऑडियो इज डाउन। अगर सब कुछ सही था तो इंडियन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर क्यों बोला? मेरा तो मूल सवाल यही है। आप उस मूल सवाल का नहीं जवाब दे पा रहे। अगर आप नहीं दे पा रहे तो मैं, मेरे साथ आप ही के देश के एक नुमाइंदे हैं जो पूर्व एमएलए रहे हैं इमरान खान की पार्टी के,
बलदेव सिंह। मैं उनका रुख करता हूं। बलदेव सिंह, इंडियन स्टेट है जम्मू कश्मीर। बलदेव सिंह, मेरे साथ गौरव भाटिया है। गौरव भाटिया इस पर रिप्लाई करना चाहते हैं। गौरव भाटिया। देखिए अमीश जी, मैं बड़े ध्यान से आपके सुन रहा था। आपने कहा कि आज पाकिस्तान का चीरहरण होगा, तो आप चीरहरण कर नहीं पाएंगे। चीरहरण तो इनका इसलिए नहीं हो सकता, ये एक अंतरराष्ट्रीय चीरहरण जो पहले ही निवस्त्र है, इनका कौन चीरहरण करेगा। लेकिन आज जो बात सामने आई है, देखिए सच को आप दबा तो सकते हैं, लेकिन सत्य बाहर आ जाता है। उसी तरह से जो शाह अहमद कुरैशी ने आज मान लिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह सत्य बाहर आ गया है। और बलदेव कुमार जी यहां बैठे हैं, एक नागरिक अपने देश के खिलाफ बोले, कितना प्रताड़ित किया गया होगा बलदेव कुमार जी को, यह सोचिए आप अमीर जी आज। और मैं बलदेव जी से इतना ही कहूंगा कि पूरा भारत उनके साथ खड़ा है और हम लोग उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। और ये खूबसूरती है भारत के लोकतंत्र की, आज नहीं तो कल, आज बलदेव कुमार जब खत्म होगी उसके बाद, जैसे कि हमारी फौज ने कहा है 4-5 दिन पहले कि मामला जंगी की तरफ जाएंगे, में है ना कि पाकिस्तान में है। ये अपने आप में दर्शाता है कि जो हमारा देश है वो किस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करता है। और पीरजादा जवाब दीजिए। केवल गौरव भाटिया, लेट पीरजादा रिप्लाई नाउ। तारिक पीरजादा, हकों का हनन होता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। सवाल कीजिए, जवाब दीजिए ना गौरव भाटिया की बात का। उन्होंने कोई सवाल ही नहीं किया, सवाल करें ना। चलिए ये सवाल आपके लिए, ये तस्वीर देखिए, ये पीरजादा जी को सवाल है। ये यूएन में जब झूठ बोला था पाकिस्तानी एनवॉय ने, मलिहा लोधी, एक पैलेस्तीनी बच्ची की फोटो दिखा के कहा था ये कश्मीर में पैलेट गन्स लगी है, ये झूठ पकड़ा गया। पहले मैं आपको ये बता, ये लीजिए, आप इसका जवाब दीजिए पीरजादा जी। मैं देता हूं, आप तो हिंदुओं को खत्म करने की बात कर रहे थे पाकिस्तान में। अरे हम हिंदुओं को खत्म करते रहेंगे यार, इसमें क्या झूठ है। आपका मानसिक सोमनाथ से दिल्ली तक आप हमारी रेंज में, जूम करिए, हैदराबाद, सोमनाथ, दिल्ली, तीनों जगह हमारी रेंज में है इस वक्त। ये देखिए आपका झूठ कैसे पकड़ा गया। जी अच्छा ठीक है। जीडी बख्शी, इनकी रेंज में आपने तारिक पीरजादा क्या क्या बोला, कौन कौन सी जगह आपकी रेंज के अंदर है? हैदराबाद, सोमनाथ और दिल्ली। अहमदाबाद, सोमनाथ और दिल्ली। आपकी नियत इससे बताता है कि आप सोमनाथ पे हमला करना चाहते हैं। जीडी बख्शी फ्रॉम इंडियन साइड विल रिप्लाई, देन मोना आलम। जीडी बख्शी, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है और सबसे बड़ी हैरत की बात है कि ये ह्यूमन राइट्स की जो यूएन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में अपनी रुदालीपन लेके गया है। ये जरा अपने गिरबान में झांके, पीरजादा साहब अपने गिरबान में झांके, जो कत्ल गारत आपने बलूचिस्तान में किया है, जो कत्ल गारत आपने मुहाजिरों के साथ किया है, जो कत्ल गारत आपने सिंधियों के साथ किया है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के शिया हैं उनका क्या हाल किया है आपने, जो अहमदिया हैं उनको कैसे तशद्दुद दी है आपने। ये सारे 100 चूहे खा के ये बिल्ली गई है हज करने। आप किसको बता रहे हैं साहब? आप अपने पीओके में जो कल नारे लग रहे थे आपने सुने? पीरजादा साहब आज आप बड़ी रंगीन शर्ट डाल के आए हैं, मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपने सुने वो वहाँ जो नारे जो कल लग रहे थे कि ये जो गुंडागर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये नारे लग रहे थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है साहब, जो कि हमारा है, जो कि हमारा है। पीरजादा साहब आप जरा पीरजादा, यही आपकी तकलीफ है पीरजादा, मैं माफी के साथ बोलता हूँ, यही आपकी तकलीफ है, आपको ऑडिट डाउन करना पड़ेगा। आप काला चश्मा डाल के आज आए हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, आप बड़े यंग लग रहे हैं आज, लेकिन मैं आपको बता दूं साहब, आपका जो फरेब है, जो झूठ है वो पकड़ा गया है। आपके शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि इंटरनेशनल मीडिया को वहां भेजो। अरे साहब आपने इंटरनेशनल मीडिया को बलूचिस्तान में बुलाया है,
सच वहां आपने बोला कराची जाएगा। में बुलाया है, आपने गिलगित बाल्टिस्तान में बुलाया है ना, पहले वहां बुला लीजिए, फिर आप काले चश्मे डाल के इंटरनेशनल मीडिया से बात करना। बड़ी अच्छी लग रही है आपकी आज जो रंगीन, जो आपकी कमीज आपने डाल रखी है। तो हैदराबाद, सोमनाथ, दिल्ली, मोदी, ये 4 चीजें हमारे टारगेट पे हैं इस वक्त। अरे आप सपना देख रहे हैं क्या? पीरजादा साहब, तारिक पीरजादा सपना देखते हो क्या? खो देना सपना और रात का पीरजादा सपना साहब, दिखाऊंगा। सुन लो जरा, अपना मुल्क मत खो देना। सोमनाथ की तो बात नहीं करो, कुछ नहीं है। सोमनाथ की आपके बात चेहरे नहीं करो। पर कश्मीर के बच्चों मैं का आपको खून बता लगा रहा हुआ है। हूँ, शर्म आप करो, 71 की बात कर लो, जब आपका मुल्क 2 टुकड़े हुआ था। पिछली बार तो 2 टुकड़े हुआ था पीरजादा साहब, इस बार आपने ज्यादा चुनबुली दिखाई ना। ये बयान दिया है, नई शर्ट पहन के बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं लग रहा है। कश्मीरियों को आप वो आजाद कराने के रंगीन लिए शर्ट डाल के बड़े आखिरी हद एक्साइटेड तक हो रहे हैं जाएंगी। लग रहा है। एक तारिक पीरजादा आपकी दिक्कत है क्या? सुनना नहीं चाहते क्या मतलब? आप? क्या मतलब होते जा रहे हैं? तारिक पीरजादा, मुझे आप माफ करिए, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं निवेदन नहीं करता हूं तारिक पीरजादा, आप चुप ही नहीं। तेरे को आपका जो मुल्क है वो 4 टुकड़ों में बटेगा इस बार। पिछली बार 2 हुए थे ना, आपके मुल्क पिछली को बार खा 2 हुए देंगे। थे, तबियत नहीं भरी। कैन वी पुट डाउन हिज ऑडियो? अभी 4 टुकड़े होंगे, आप जरा देखते जाइए। ओके, मोना आलम का मैं रुख करता हूं। देखिए साहब, आपको रोना धोना है, रुदाली करनी है, अपने मुल्क में करिए, ठीक है। आपने सीमा पार करी, आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी। पीरजादा, यू विल पे अ प्राइस, यू विल पे अ प्राइस। अगर आप सोच रहे हैं ये 13वीं सदी है, यू आर स्लाइटली बिहाइंड टाइम्स। यू आर स्लाइटली बिहाइंड टाइम्स। मैं बता दूं, से अलहदा कर ये जो देंगे। रंगीन शर्ट अर्ट है ना, ये उतर जाएगी, आपका काला चश्मा भी उतर जाएगा। नहीं, तारिक पीरजादा, तारिक पीरजादा, ये भद्रता नहीं है, यह भद्रता है। तारिक पीरजादा, तारिक पीरजादा, यह भद्रता है। बदतमीजी की एक सीमा होती है। किसकी गर्दन आप अलग करेंगे? किसकी गर्दन आप अलग करेंगे? आपने सोमनाथ की बात करी, आपने नरेंद्र मोदी की बात करी, आपने दिल्ली की बात करी, आपने जीडी बख्शी की गर्दन अलग करने की बात करी। आगे उस गर्दन के बारे में सोचिए जो गर्दन आपकी है ही नहीं कभी। अरे बंगाल क्या हुआ? आपने बंगाली मुसलमानों के साथ क्या कुछ किया? टीपू सुल्तान के वारिस हैं, टीपू सुल्तान के वारिस हैं, तो टीपू सुल्तान को घर पर रखिए अपने। हम महमूद गजनवी के वारिस हैं, हमारी गर्दन बहुत ऊंची है। बिल्कुल आपने सही कहा, जो लूटने वाले हैं उनके वारिस हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वारिस हैं, हम भगवान कृष्ण के वारिस हैं, हम भगवान शंकर के वारिस हैं। इसलिए हमारी सोच ऐसी है। आप लुटेरों के वारिस हैं, इसलिए आपकी सोच वैसी है। आपके लिए बाबर महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए मोहम्मद गजनवी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम महत्वपूर्ण है, हमारे लिए मोहम्मद महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भगवान शंकर महत्वपूर्ण है। आपके लिए लुटेरे महत्वपूर्ण हैं, आपकी नीयत लुटेरी है, आप खुद इसी मानसिकता के हैं। ये अफसानों के नाम है। अफसाना तो एक और है, भूल गए? 71 वाला अफसाना, 99 वाला अफसाना, और अभी बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला अफसाना। अफसाने तो कई हैं तारिक पीरजादा साहब। किस किस अफसाने के बारे में सुनिएगा? किस किस अफसाने के बारे में सुनिएगा, बताइए ना। किस किस अफसाने के बारे में सुनना चाहते हैं? अफसाने तो कई हैं, अफसाना तो बलदेव सिंह भी हैं जो मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। जानी चाहिए थी। बलदेव जी, लोगों ने सही फैसले नहीं किए। बलदेव जी की लाश और उसके टुकड़े करके तुम्हारे बॉर्डर के अफसाने तो कई हैं पीरजादा, अफसाने तो कई हैं जो सुनाए जाएंगे और आप सुनेंगे और तसल्ली बख्श सुनेंगे। आज हिंदुस्तान की तरफ से अफसाने सुनाए जाएंगे और मैं आपको बोल रहा हूं तारिक पीरजादा, आज आपको मैं बोल रहा हूं कि एक एक अफसाना सुन के जाइएगा, एक एक अफसाना सुन के जाइएगा, हर एक अफसाना आपको सुनाया जाएगा। ये नाम तूने जो सोमनाथ का दिया, ये तेरे और तेरे मुल्क को महंगा पड़ेगा। तू भी देख आने वाले चुप कराइए, अबे तू भी देखना आने वाले तेरे को ये अल्फाज महंगा पड़ेगा। अमीर जी कुछ तभी सीख ली होती अपने साथ बैठी बेटी से। हम बदला लेंगे। बदतमीज आदमी, वाहियात, कश्मीर जाहिल आजाद हो जाएगा और हम तारिक पीरजादा, ये हमारी गैरत है, हम आपको बचाने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन आपने भगवान सोमनाथ का नाम लिया कैसे कि हमारे टारगेट पर है। अरे भगवान सोमनाथ के अगर टारगेट पे आप लोग आ गए तो निस्तेनाबूद हो जाएंगे।
सोमनाथ की बात करते हैं। मिसाइल का भी तजुर्बा किया है सोमनाथ हमने। तेरे को याद आया आज? और गजनवी मिसाइल तैयार है। पूजा की जगह है सोमनाथ, बदतमीज। अरे बदतमीज तो तुम लोग हो जो खून भी पीते हो और झूठ भी बोलते हो कश्मीरियों का। बदतमीज इंसान, तेरे को काला चश्मा, काला चश्मा डाल दिया तो आज सोमनाथ की बातें कर रहा है। तेरे से पहले तेरे मुल्क के 2 टुकड़े किए हुए हैं हमने। ओके, जरा इस सदी में आ जा। मोहल्ले वाले 7वीं सदी में मत रहे, 13वीं में मत जा, अरे मैं कह रहा हूँ 21वीं में आ जा। अरे इनकी 13वीं हो चुकी है ऑलरेडी, इस मुल्क की 13वीं हो चुकी है। मेरे को ये शब्द कहने नहीं चाहिए, लेकिन मजबूर कर दिया इन्होंने ये कहने के लिए। इनके मुल्क की 13वीं हो चुकी है। कश्मीरियों के सोमनाथ भगवान की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की गर्दन की बात करते हैं। अरे वो नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी तो वो आपके लिए काल बनकर आया है जो इतिहास में आपने नहीं सोचा था। तो 4 भी कर देंगे। इनको चुप करा लीजिए, चिल्लाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, डरे वो हुए। वाहियात आदमी, बदतमीज है ये, इसको हटाओ इस प्रोग्राम से। मुझे वाहियात कहते रहो हमेश, इसको प्रोग्राम से हटाओ, ये वाहियात आदमी। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि भारत ने एग्रेशन किया है। आप कायदे की डिबेट करिए, आपको बहस करने का स्तर नहीं है आपका। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं मोना आलम का रुख करता हूं। अब आप रुकिए। मोना आलम, तेरा सोमनाथ कहने का क्या मतलब था? नहीं, तू सारा समझा मेरे को। तेरा सोमनाथ कहने का क्या मतलब था? What do you mean? मेरा कहने का मतलब है एक बार फिर सोमनाथ की तरफ आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, हैदराबाद की तरफ आ रहे हैं। आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा आ जाओ, एक बारी आ ही जाओ। इस दफा पहले 2-3 बार आए हो, हश्र देखा है। एक सेकंड, मैं इंडियन साइड का रुख करता हूं, मुझे इंडियन साइड का रुख। मोना आलम, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा, अगले 2 मिनट में आऊंगा आपके पास। इसी टेलीविजन के ऊपर रुकिए, तारिक मिर्जा हुआ आपका अफसाने सुनाता हूं मैं आपको। बलदेव सिंह वाला अफसाना भी सुनाता हूं अभी थोड़ी देर के अंदर। गुजर रहा है वो हमें जंग की तरफ गौरव भाटिया 30 सेकंड वेट। इसका सोमनाथ बोलने का क्या मतलब है? ये बदतमीज आदमी है। पहले बंदूक पकड़, तू सिविलियन है, 2 टके का। इसका मतलब है हमला। देखिए ये अमीर जी, मैं बोल लूं अपनी बात प्लीज। अपने फौजी आगे, ये जो पीरजादा है, हमला, ये नफरत के मसीहा है। भाषा में हमको अमीर जी 1 मिनट में अपनी बात रख लूं। नहीं, ओके, एक जनरल सेकंड, मैं गौरव भाटिया का रुख कर रहा हूं। इनको मैं अभी सबक सिखाता हूँ। गौरव भाटिया आप बोलेंगे, फिर मोना आलम बोलेंगे। तेरे को ये अल्फाज महंगा। देखिए ये पीरजादा जो है ये नफरत के मसीहा हैं। और एक बात मैं इनको कहूंगा, इतनी गोलियां मारेंगे छेद नहीं गिन पाओगे, और पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि टुकड़े नहीं गिन पाओगे पीरजादा। दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूं, बात पाकिस्तान बार बार परमाणु हथियार की बात करता है। जैसे अमीर जी गंजे के हाथ में किसी काम की नहीं है, वैसे ही पाकिस्तान के हाथ में परमाणु हथियार किसी काम के नहीं है। मैं कहता हूं क्योंकि ये जाहिल मुल्क है, और इनको ये भी नहीं पता होगा कि ये जो परमाणु हथियार है इसको चलाना कैसे है। इसकी मैनुअल पढ़ नहीं पाएंगे। बच्चा पैदा होके आतंकवादी ही बनता है पाकिस्तान में। तीसरी बात, यूनाइटेड नेशन की HCR की रिपोर्ट है। ये पीरजादा तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन मोना आलम से उम्मीद करूंगा कि जवाब दे। इसमें क्या क्या लिखा है? पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही। पेज 25 पे कहा गया है कि बच्चियों का, खासकर जो हिंदू और जो सिख बच्चियां हैं, उनका जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही। तीसरी बात, इनके बच्चे सोचिए उनके मन में कैसे विष डाल देते हैं कि बाकी धर्मों के प्रति गलत तरीके का टेक्स्ट उन्हें पढ़ाया जाता है। ये UNHCR की रिपोर्ट कहती है। मानव अधिकार कहां है? बलदेव सिंह जो इमरान खान की पार्टी के थे, उन्होंने भी यही कुछ कहा है। मोना आलम जवाब कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक नहीं, मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। अमीश जी शुक्रिया। मैं वही इंतजार कर रही थी कि आप आएंगे हमारी तरफ। देखें, ये जो आप बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई सुरक्षित नहीं है,
ये जो एक नफरत का प्रचार है ना, हम दोनों को इस चीज से निकलने की जरूरत है। कश्मीर में जो हो रहा है जरूरी है इस पे होश के नाखून लें, इससे पहले कि पूरी दुनिया मजाक उड़ाए। कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, आप मत बोलिए उस पे। आपने सुना नहीं कि आपके विदेश मंत्री ने क्या कहा? गौरव, मोना आलम बीच में नहीं बोलती। आप कह रहे हैं। जरूर, जी थैंक यू अमीश। जरूर, जरूर। देखिए गौरव जी की बात चले, उन्होंने बोला है लेकिन बीच में आ गई है। गौरव जी आपको पूरा मौका मिलेगा, आप बताएं, आप बिल्कुल जवाब दें। लेकिन ये जो आप अंदरूनी मामला आप बोलिए मोना जी, बार बार मुखातिब करते हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा। जी जरूर, मैं उसी पे आ रही हूँ, आप हौसला रखें। मैं ये कह रही हूँ कि जो आप इसको अंदरूनी मामला कहते रहते हैं ना, आज तीसरी दफा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि मैं नहीं कहती, आप लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आपके मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो ये तो मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड जो आपको भीख देता है वही ना? जो नहीं जी, जो जिनको जाके मोदी जी जबरदस्ती झप्पियां लगाते जाते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है। जिनको जबरदस्ती मोदी जी जाके झप्पियां लगाते हैं और वो बेचारे ऑकवर्ड हो रहे होते हैं कि मैं क्या करूं, और जो मेलेनिया ट्रंप के साथ जब तस्वीर खिंचवाने आते हैं ना, तो मोदी जी बीच में खड़े हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रेड कारपेट वेलकम देते हैं मोना जी। जब इमरान खान जाते हैं तो उनके कपड़े उतरवा लिए जाते हैं कि आतंकवादी आ गया हमारे अमेरिका में। आपको पता है, मेट्रो में बैठ के गए थे इमरान खान और जेब में $5 नहीं थे टिकट लेने के। आप ये जो सी ग्रेड फिल्में होती है ना, तेलुगु फिल्में, उनके आप डायरेक्टर बन जाए। ये तो इमरान खान नहीं, कपड़े आपके यहाँ तो फिल्में भी नहीं बनती हैं। आपके यहाँ तो आतंकवादी सीधा सीधा गोलियां चलाते हैं। हमारे यहाँ गोलियां फिल्मों में चलती है, आपके आतंकवादी आके भून के चले जाते हैं। ये फर्क है मोना जी। इसीलिए आप भारत की पिक्चर और मूवी देखती हैं, आपको भी पता है रियल में चल रही है। आपको फिल्म में और अच्छा, आप बाकी इधर उधर की बात छोड़िए, आपने ये बताइए आपने कि आपकी जो एनवॉय थी उन्होंने झूठ बोला था कि नहीं बोला था? आप अपने ये देखिए ना, ये तस्वीर देखिए का हाल देख लें आप। अभिनंदन, अरे इधर उधर की बात छोड़िए, मोना जी आपका क्या आलम है? एक सेकंड गौरव, मोना आलम ऑन स्क्रीन, मोना आलम करिए रोना, वो अभिनंदन मोना बंद करिए रोना, जवाब दीजिए। ना बचाते मोना आलम आंसर माय क्वेश्चन। मोना आलम, आपने एक बड़ी सेंसिबल बात बोली कि दोनों मुल्कों को गौरव जी बीच में जंप कर रहे हैं। नहीं, आप गौरव के पॉइंट्स कुछ वैलिड थे, क्योंकि बहुत जेन्युइन पॉइंट्स हैं। आपने मोना बोला कि दोनों मुल्कों को लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल इस बात का मैं भी इस्तेमाल करता हूं कि दोनों मुल्कों को लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा, वॉर मॉन्गरिंग से कुछ नहीं होता। लेट्स बी सेंसिबल। आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं। अब आप मुझे बताइए, कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है, उसको लेकर 370 इंटरनली भारत ने हटाई, उसको लेकर पाकिस्तान ने हायतोबा मचा रखी है। पॉइंट नंबर 2, आपके बगल में बैठकर तारिक पीरजादा साहब ने अभी सोमनाथ, दिल्ली, मोदी सबकी बात करी। क्या आपको लगता है वो वाजिब था? अब आप मुझे बताइए, सोमनाथ भगवान है हमारे लिए, हमारी पूजा करने की जगह है, भगवान शंकर का वो स्थान है। अब आप मुझे बताइए, जी अच्छा, मेरी बात सुने। अब आपके सवाल मैंने सुने, पहले सवाल का मैं आपका जवाब बाद में देती हूँ, पहले सेकंड सवाल का आपका जवाब मैं मेरी तरफ। ये जो सोमनाथ की बात की है ना तारिक साहब ने, तो वो जगह की बात कर रहे थे, वो जगह सोमनाथ को रेफर कर रहे थे। किसी मजहब की तस्दीक करना या किसी मजहब को रिडिक्यूल करना, हमारे लिए सारे मजाहिब काबिल एहतराम है। इंडिया से कई ज्यादा ख्याल हम लोग अपनी माइनॉरिटीज का, अपने भाई बहनों का। क्या बात कर रही है मोना? बलदेव सिंह अभी हिंदुस्तान में आए हुए हैं, अभी इमरान खान की पार्टी के नेता हिंदुस्तान में आए हुए हैं, वो क्या कुछ बोल रहे हैं मैं आपको पढ़ के बताऊं। वो मेरे साथ लाइव से चले गए हैं अभी। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि मुझे वो शरण दें। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी गवाही है। ये मोना आलम, बलदेव कितने परसेंट हिंदू रह गए हैं आपके यहाँ पर? कितने परसेंट सिख रह गए हैं 1947 के बाद? और मैं आपको बताता हूँ कितने परसेंट मुसलमान हैं इधर। अमीश जी, मैं आप ही का सवाल का जवाब दीजिए, कहीं और नहीं जा रही है, मैं यहीं पर बैठी हूँ। देखें, बलदेव जी मेरे साथ आज तीसरी दफा है ये जो डिबेट में मेरे साथ बैठे हैं। वो पाकिस्तान के एमपीए थे, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर थे। मैं उनके बारे में तो एटलीस्ट आपसे ज्यादा जानती हूँ। सोरन सिंह एक उन्हीं की पार्टी के एक हिंदू वर्कर थे, पीटीआई के ही हिंदू वर्कर थे। उनके कत्ल का इल्जाम है बलदेव सिंह पर, जिसके सिलसिले में बलदेव साहब जेल भी जा चुके हैं। वो फिर उनको अदालतों में भी उनका एक चक्कर चला।
अब अदालत ने, लोअर कोर्ट ने उनको अक्विट कर दिया है, लेकिन जो दूसरे जो जिनका कत्ल इन्होंने किया है, जिनका इल्जाम है, वो उनकी फैमिली हायर कोर्ट जाना चाह रही है। ऐसे हालात में अगर बलदेव सिंह आप ही के कोर्ट ने एक्विट किया है ना, भागना चाहते हैं, आप ही के कोर्ट ने एक्विट किया है ना, आप ही ने बोला, आप ही के कोर्ट ने एक्विट करा ना। नहीं, मैं आपसे बड़ा मूल सवाल पूछ रहा हूं, 1947 में कितने हिंदू थे पाकिस्तान के अंदर? कितने हिंदू थे पाकिस्तान के अंदर और आज कितने हैं? 15%। और आज कितने हैं? आज कितने हैं? 1947 और 2019 पे हम है ना, 1947 और 2019 के बीच में एक 1971 भी आया था, जहां पर भारत जी जहां पे भारत थे। आप बात सुने मेरी, जो ये कैरेक्टर्स थे जिन्होंने बांग्लादेश को तोड़ा, हमारे ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ा, उनकी मेजॉरिटी नहीं मानी। आपने हमारे इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी की। बांग्लादेश कश्मीर नहीं था, बांग्लादेश डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं था, वो ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान का इंटेग्रल हिस्सा था। आपने वहां पर दखल अंदाजी की, 71 करवाया, बांग्लादेश क्रिएट करवाया। इसकी वजह से हिंदू की परसेंटेज पॉपुलेशन वो कम हुई है। आप कह रहे हैं कि 19 वोट, आप कह रहे हैं मिनोरिटीज को बड़ा ध्यान रखते हैं। सिखों की बेटियों को तो अभी आपने किडनैप करवा लिया, और आप कह रहे हैं कि उसके बाद से 71 के बाद से आपके हिंदू और श्रिंक होते गए। यानी 71 में जो हिंदुस्तान के साथ आपका झगड़ा हुआ, हिंदुस्तान के साथ जो झगड़ा हुआ, उसके बाद आपने हिंदुओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वर्जन का बाकायदा आरएसएस ने प्रोग्राम चलाया हुआ है। आपके गांव रक्षक ने पहलू खान का कत्ल कर दिया। कह रही है ना बाप, आप गलत कह रही है सब कुछ। जीडी बख्शी, लेट जीडी बख्शी कम इन। ओके, जीडी बख्शी। आमेश, ये बिटिया ने एक बहुत जायज हिस्टोरिकल सवाल उठाया है, तारीख के ऊपर सवाल उठाया है। वो कह रही हैं कि कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं थी बांग्लादेश। मैं सहमत हूं आपसे बच्चे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपकी जिद्दोजहद थी, जो आपका अंदरूनी मामला था, आपने हमारे सर थोपा जब आपने वहां से 10 मिलियन रेफ्यूजीज को हमारे देश में धकेल दिया। उस वक्त हमारा अनाज अमेरिका से आया करता था, यहाँ पे बहुत इकोनॉमिक प्रेशर पड़ रहा था। हमने कई बार आपसे गुजारिश की, इनको प्लीज वापस ले लीजिए। 10 मिलियन लोगों को बाहर हम नहीं सह सकते। नहीं, और बेटा, नहीं बेटा, लेट मी जस्ट फिनिश। एटलीस्ट देयर शुड बी सम इंटेलिजेंट पीपल टू टॉक टू, सम रीजनेबल पीपल टू टॉक टू। मैं आपको बता रहा हूं, वी डिड नॉट स्टार्ट दैट वॉर। बेटा, चेक योर हिस्ट्री। 3rd of December 1971, the Pakistan Air Force attacked all forward air bases in northwestern India. Okay, reply. Forward air bases. What do you want us to do? There is a right to reply. Okay, there is a right to reply. मोना आलम, देखिए, जब आप अखिलेतों की बात करती हैं तो पाकिस्तान अखिलेतों पे वो आईना देखे, क्योंकि मेरे साथ इमाद भी है, मैं उनका भी रुख कर रहा हूं, वो भी आपको कुछ आईना दिखाना चाहते हैं। इमाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पाकिस्तान के पत्रकार हैं इमाद जफर, मैं उनका भी रुख करूंगा। पहले मोना आप अपना जवाब दे दीजिए 30 सेकंड के अंदर। जी, थैंक यू अमीश। देखिए, अभी जनरल साहब ने जो बात की, देखिए सर, मैं आपको बताऊं, आप जो कह रहे हैं कि आपकी तरफ हमने भेज दिए थे, माइग्रेंट्स आ गए थे, आपको याद होगा अभी कोई 2 साल पहले बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लो गारत चल रही थी। वो उनमें से कुछ इन्फिल्ट्रेट होके जो बांग्लादेश गए थे, कुछ इन्फिल्ट्रेट होके इंडिया आए थे। आपने क्या किया? आपने म्यांमार पे जंग कर दी। आपने म्यांमार में क्या किया? पर ये रीजन नहीं हो सकता ना मोना, आपके यहाँ हिंदू मतलब ये है कि हिंदू बचे ही नहीं, वो इसका कारण कैसे हो सकता है? बर्मा उसका कारण, ये एक्सक्यूज ही, ये एग्जाम्पल एक्सक्यूज गलत है। अब आप मुझे बताइए, 15 आजादी के टाइम पे 15% हिंदू, आज 1% से भी कम हिंदू, आप खुद बताइए क्या स्थिति है? लोगों से आसाम में इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? मोना अब आप मुझे बताइए, आप क्या दिल पे हाथ रख के ये बोल सकती हैं पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित है या सिख सुरक्षित है? नहीं है ना, बचा ही नहीं है तो सुरक्षित क्या होगा? बचा ही नहीं है, बचा ही नहीं है। आपके लोगों ने तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बाहर कर दिया, करा कि नहीं करा? ये गलत है, हमने वहां पर बिल्कुल चेंज नहीं किया है। आपके राष्ट्रपति आज की तारीख में कहते हैं कि जिहाद करिए, कहते हैं कि नहीं कहते? देखिए अमीश जी, आप मानते ही नहीं है जो बात आज यूएनएचआरसी के अंदर। मैं आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ जी, हमारे यहाँ भी बहुत हमारे हिंदू भाई बहन है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। कौन हिंदू भाई बहन बचा कितना है?
लेकिन ये जो आप जिहाद को मिस कोट करते हैं ना, मिसकंस्ट्रू करते हैं, जिहाद का लिटरल मीनिंग ये है कि आज अगर आप अपने घर से उठकर अपने काम करने अपनी जॉब पे आए हैं तो आपने मैडम जिहाद बिल्कुल करिए, आप जिहाद करिए, करप्शन के खिलाफ जिहाद करिए, अर्थव्यवस्था में जिहाद करिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जिहाद करिए, पुलिस प्रशासन में जिहाद करिए। जो माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, ये इमाद जफर साहब ने काफी कुछ लिखा है आज, अपने मंत्रिमंडल पे जिहाद करिए भैया। आप बलदेव जी के ऊपर अपना पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। बलदेव जी के ऊपर मैं तो आंकड़ों के ऊपर अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहा हूं। जो 15% हिंदू थे, जो 15% हिंदू थे वो 1% नहीं बचे। मेरा तो आंकड़ों के ऊपर नैरेटिव है, हार्ड फैक्ट है ये। सिख आपने नहीं छोड़े, हिंदू आपने नहीं छोड़े, ईसाइयों को आप क्या करते हो ये सबको पता है, और तो और पश्तूनों को आप क्या करते हो सबको पता है, बंगाली मुसलमानों को आपने नहीं छोड़ा, बलूचियों को आपने नहीं छोड़ा। मैं अगर अखिलियतों की बात करूं तो बात दूर तक जाएगी। मैं रुक करता हूं इमाद का। इमाद जफर, अगर जिहाद ही करनी है पाकिस्तान को तो पाकिस्तान के वजीर आजम साहब इमरान खान साहब अर्थव्यवस्था पे जिहाद करें, उनके राष्ट्रपति स्वास्थ्य सेवाओं पे जिहाद करें। यह जिहाद पूरी की पूरी कश्मीर के लिए हो रही है। यू हैव रिटन अ ब्रिलियंट आर्टिकल, आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू एज अ जर्नलिस्ट। ब्रिलियंट आर्टिकल रिटन बाय यू। आपकी बात दुरुस्त है। जब हम जहाद की बात करते हैं, हमारे कुछ नैरेटिव्स थे जो पुराने बनाए गए थे हमारी जानिब से। हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो थी सब नैरेटिव बनाती थी और वो बड़े गलत नैरेटिव थे जो आज के दौर में गलत साबित होते जा रहे हैं। और ऑब्वियसली जो हमें जहाद करना है, जिसका आपने बात की, इमरान खान को सबसे पहले तो अपना जो हमें अपना घर है वो ठीक करना है। सही। वो कहते हैं कि आपके अपने घर में जब आग लगी हो तो फिर पहले आप अपना घर बचाते हैं, उसके बाद आस पास देखते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि हमें हमारे बहुत से जो पुराने गलत नैरेटिव्स थे उनको दुरुस्त करना है, उनको बेहतर बनाना है। लेकिन ये भी कोई हल नहीं है कि हम तारीख को लेकर एक दूसरे से उलझते रहें ना, ये भी तो कोई हल नहीं है ऐसे। अन्य दूसरे जहाँ पर पाकिस्तान की गलतियां हैं वहाँ पर भारत को भी, न्यू दिल्ली को भी देखना है कि उन्होंने कहाँ पर गलत किया, वो कहाँ पे उनकी पॉलिसी गलत थी। इस्लामाबाद सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को अपने अपने गिरेबानों में झांकना है और दोनों को पहले अपना जो उनका मुल्क है, अपने अपने उनके जो जिम्मे काम है उनको देखना है। गुर्बत दोनों मुल्कों में है जी, दोनों मुल्कों में बेपनाह और मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं और बेपनाह मसाइल हैं, जो अगर उनको पहले सुधारा जाए तो उसके बाद फिर आगे की बात की जाए तो बेहतर है। रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर का फैसला कश्मीरियों को करने दीजिए। इसका हक मेरे ख्याल में ना इस्लामाबाद को है ना न्यू दिल्ली को है। नई दिल्ली को तो पूरा हक है क्योंकि कश्मीर तो नई दिल्ली का ही है ना सर, कश्मीर तो इस्लामाबाद का नहीं है, तो इसलिए उनको हक तो नहीं हो सकता। देखिए, ना इस्लामाबाद का हक है ना दिल्ली का हक है, कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। आप आज ये तो आपका नैरेटिव हो सकता है, नहीं हटेगा, जब भी हटेगा ये आपका नैरेटिव हो सकता है, लेकिन आपको तो अपने स्वास्थ्य पे भी काम करना है, अर्थव्यवस्था पे भी काम करना है। आपने तो एक अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसमें आपने लिखा है कि इमरान खान के पास बाकी बहुत काम है करने के लिए, कश्मीर की बात छोड़े। जी, मैंने बिल्कुल लिखा है कि इमरान खान के पास बहुत काम है और उन्हें वो करना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, अभी मैंने शुरुआत भी इसी से की कि इमरान खान सबसे पहले अपने मुल्क को देखे, हमें सबसे पहले पाकिस्तान की पुलिस में रिफॉर्म्स लाने हैं, हमें अपने पुराने नैरेटिव जो हैं जहाद के मुतालिक हैं या दुनिया के मुतालिक हम जैसे उन्हें देखते हैं उनको ठीक करना है। लेकिन इसका ये भी तो मतलब नहीं है कि हम कहीं पर ज्यादती हो रही है तो उस पर ना बोलें। मोना आलम जी, अभी सवाल करिएगा। सवाल मेरा यही है कि इमाद जफर ने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है, उन्होंने बोला कश्मीर से बेहतर बड़े सारे काम है वो कर लें। कश्मीर आप अलापते रहेंगे तो रिजल्ट तो कुछ नहीं मिलेगा। कश्मीर हिंदुस्तान का है और रहेगा। जी अमीश जी, मैं देखें बिल्कुल, आप मुझे बताइए ना। इनकरेक्ट, फैक्चुअली इनकरेक्ट, फैक्चुअली इनकरेक्ट, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। व्हाट फॉर फैक्चुअली? कश्मीर हिंदुस्तान का है, यस इंडिया का है। आपके आज आपके विदेश मंत्री ने भी यही बोला है, इंडियन स्टेट का जम्मू और कश्मीर। वो इसलिए बोला है, आप किस लिए बोला है मैडम बताइए? पूछे बगैर जी, मैं बता रही हूँ अमीश जी, इसलिए बोला है क्योंकि आपने उनसे पूछे बगैर उनका स्पेशल स्टेटस छीन लिया। आपने उनसे खुद ही बुलडोज कर दिया वो पार्लियामेंट का जो बिल है। आप नशे में चूर हैं बिल्कुल, मोदी जी दोबारा री इलेक्ट होके आए हैं, आपने उन बेचारों पे बुलडोज कर दिया कि ये तुम्हारी किस्मत का फैसला है, तुम मानो या ना मानो, तुम घरों में बैठो मरो। तो इंडियन स्टेट का है ना। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। व्हाई इट इज नॉट डेमोक्रेसी? व्हाई इट इज नॉट डेमोक्रेसी? आवर पार्लियामेंट हैज डन इट।
हमारी पार्लियामेंट ने 2 दिन डिबेट करके कर दिया है। मैं आ सकता हूं। डेमोक्रेसी के पाकिस्तान में गौरव भाटिया। देखिए, मैं मोना जी की बात का उत्तर पहले देना चाहूंगा। मोना जी देखिए, पहले एक फर्क जानिए, हमारा भारत देश जो है वो पंथ निरपेक्ष है, आपका इस्लामिक देश है। दूसरी बात, 72 साल की आजादी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहां डिक्टेटोरियल रूल रहा हो। और पाकिस्तान में लोकतंत्र कैसे है मोना जी, ये बताइएगा, जब आधे समय करीब 35 साल वहां पे डिक्टेटर रूल रहा है। मैं आपको UNHCR की रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा हूं, सुनिए पाकिस्तान के बारे में क्या लिखा है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसी तमाम ऑब्जर्वेशन है इस रिपोर्ट में। इसमें लिखा है, सम मदरसास पर्टिकुलरली इन सिंध reportedly conduct organized conversions where they abduct Hindu girls to forcibly convert them to Islam। ये हिंदू लड़कियों को वहां अगवा करा जाता है और उनको धर्मांतरण जबरन कराया जाता है। चौथी बात, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। मोना जी, मैं आज आपको चुनौती देता हूं, आप दिखाइए आपके पास कौन सा ऐसा प्रमाण है जिससे आप कश्मीर पे कहती है कि पाकिस्तान का हक है, जो POK है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये जरूर बताइए। और अंत में कहूंगा, लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है। कसाब एक आतंकवादी जिसको पाकिस्तान ने भारत में भेजा, हमारे पास वीडियो थे, हमने उसको ट्रायल दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको सजा दी। आप देखिए, कुलभूषण जाधव को आपने डिप्राइव्ड रखा काउंसलर एक्सेस से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको करारा थप्पड़ मारा। सरबजीत को आपके प्रिजन के इनमेट्स ने मार दिया। इतना गुंडा राज और आतंकवाद का राज है पाकिस्तान में। ये फर्क है भारत में और पाकिस्तान में। जी गौरव जी, अब मैं जवाब दे लूं, मैंने आपकी बड़ी जी मोना आलम जवाब, फिर तारिक मीरजादा के पास आऊंगा मैं। ओके देखें गौरव जी, आप जो बात कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले मुझे समझ नहीं आता कि ये जो आप हवाला देते हैं, आप शायद भूल जाते हैं सिपाही मकबूल का जो आपने हाल किया था, जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनकी जबान तक आपने काट दी थी। आज उनको अल्लाह बख्शे, उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन आपने जो उनका हाल किया था ना, वो पूरी इंसानियत के ऊपर धब्बा है। आपने अफजल गुरु को जैसे आपने फांसी लगाई, ना उसको किसी से मिलने दिया, वही जेल में उसको गाड़ दिया, ना किसी। कुलभूषण जाधव, इंटरनेशनल हमारे, आप एक फैसला दिखाइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा हो कि भारत ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मोना जी दिखाइए, मैं आपको कुलभूषण जाधव गौरव जी, आप शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भूल जाते हैं, जब उन्होंने गोवा पे जो आपने पोर्चुगीज से छीना था और वहां पे आपने कब्जा माफिया की तरह कब्जा किया था गोवा पे, आपने उसको अपना हिस्सा बना लिया। अभी तो मानव अधिकारों की बात करी थी, अब आप गोवा चली गई, बताइए। उस पे भी याद रख लें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को पूरी जगह देखा करें। और दूसरा, अफजल गुरु को भी याद किया करें, जिसको आपने बगैर किसी काउंसलर एक्सेस को क्या फेयर ट्रायल भी नहीं दिया, आपने उसको फांसी दी, उसको जमीन में गाड़ दिया, उसके घर वालों तक को मिलने दिया। मुझे बताइए, आपका अपना आप अब नहीं बताएंगे क्या? मोना जी घबरा गई, नहीं बताएं, आप सवाल थोड़ा घबराई हुई है। इस्लामिक नेशन आपका क्यों है, सेक्युलर क्यों नहीं है, क्यों सेक्युलर नहीं है, बताइए। डिक्टेटरशिप पे बताइए, 35 साल डिक्टेटरशिप रही, डेमोक्रेसी की आपने बात करी, मैं बताती हूँ। डिक्टेटरशिप से हमने जी जो पूरा विश्व आपसे डिक्टेटरशिप से आगे निकलना है ना, डिक्टेटरशिप से आगे निकलना है। हम लोग अगर एक हम लोग नहीं, तो गलत तो होता है ना पाकिस्तान बना, आगे तो जब आप निकलेंगे अच्छा होगा, अभी तो आप पीछे जा रहे हैं। डिक्टेटरशिप नहीं है, अब आपके यहाँ डिक्टेटरशिप है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट और आरएसएस का गठजोड़ है। उसी आरएसएस के गोडसे ने आपके महात्मा गांधी को कत्ल किया था, चीफ जस्टिस को महात्मा गांधी को कत्ल किया, सेना ने हटा दिया था। और भारत ने रिप्लाई दिया। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। ओके, ब्रेकिंग स्टोरी है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने स्पष्ट रूप से बोला है, कश्मीर पर पाकिस्तान ने झूठी बातें कही हैं। राइट टू रिप्लाई में भारत ने कहा है कश्मीर में हालात ठीक हो रहे हैं। यह इंडियन साइड ने कहा है। UNHRC में भारत का पाकिस्तान को कड़ा जवाब है। झूठ की फैक्ट्री चलाता है पाकिस्तान, लगातार झूठ बोलता है। अभी आप डिबेट में भी देख रहे हैं, अकलियतें यानी मिनॉरिटीज पाकिस्तान में ठीक है। अब यह बात सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। वहां पे हिंदुओं की क्या कंडीशन है बताने की जरूरत नहीं है। हिंदू बचे ही नहीं है वहां पर, सिख बचे ही नहीं है। बलदेव सिंह वापस आ गए हैं,
वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज क्या, वहां तो मुसलमानों की कंडीशन ठीक नहीं है। पश्तूनों का क्या हाल करा, बंगाली मुसलमानों का क्या हाल करा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं सीधा रुख करता हूं तारिक पीरजादा का। तारिक पीरजादा, मुझे लगता है मैं आपके पास 15-20 मिनट के बाद आ रहा हूं। ये अपने न्यू पाकिस्तान की हालत देखिए, वीडियो चल रहा है, लोग पानी की बाल्टी तो छोड़ते नहीं है, पानी की बाल्टी लेकर घूम रहे हैं। अब देखिए कंडीशन क्या है आपके मुल्क की। हाजी देखिए कैसे निकल के आ रहे हैं। देखिए गुर्बत है, पढ़ाई नहीं है, बेकारी है, आतंकी बन रहे हैं। आपको खुद नहीं लगता? बेवकूफों की तरह तकरीर मत करो हमेश, सवाल करो। बेवकूफ होंगे आप, जुबान संभाल की बात करो तारिक पीरजादा। तकरीर मत करो, बेवकूफ होंगे आप। पता है ये जर्नलिज्म है, इसमें सवाल किया जाता है। सवाल ही कर रहा हूं, तुम्हारे को सवाल सुनाई नहीं देता तारिक पीरजादा, क्योंकि आंखों में काला चश्मा और कानों में रुई डाले हुए है तुमने। बेवकूफ होगे तुम, कश्मीर का खून पीने माइंड योर लैंग्वेज। सवाल करो, तुम्हारे पास तुम्हारी जुबानें कट चुकी हैं। जुबान किसकी कट चुकी है? जबान किसकी कट चुकी है? झूठ बोलने वालों की। अब हमारे पास आपकी जबान कट चुकी है। हमने इन तीनों का हिसाब किताब बराबर करना है। मुझे लगता है कि तारिक पीरजादा एक होती है सभ्यता, एक होती है भक्तता, और एक होता एक सुनिए ऑडियो डाउन करिए तारिक पीरजादा का, पुट इज ऑडियो डाउन। एक सभ्यता होती है, एक अभद्रता होती है, और उसके नीचे की जो श्रेणी होती है ना जलालत, वो हो आप। और जलालत शब्द का मतलब सीख क्या, डेफिनेशन डिक्शनरी के अंदर क्या होता है? रमेश, तुम्हें बोलते बोलते ये भूल जाता है कि तुम्हारी अकल तुम्हारे गिट्टों में आ चुकी है। वो तो तुम्हारी है, दिखता है, वो तुम्हारे मुल्क की भी है, दिखता है। का मसला नहीं, वो दिखता है किसकी अकल गिट्टे में है, वो दिखता है। तुम्हारी दिखता है किसकी अकल गिट्टे में है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। आप देखना जीडी बख्शी, जीडी बख्शी कि जो इसने अल्फाज आज इस्तेमाल किए हैं, ऐसे अल्फाज पीरजादा तेरे और मेरे मुल्क के बीच में जंग करेंगे एक दिन, न्यूक्लियर हथियार हो या ना हो। ओके, इस तरह के अल्फाज जंग करेंगे। तू सोच ले और समझ के बोलना। अगली बार सोमनाथ की तेरे को याद आई ना, यहाँ बोलने की, हमें याद दिलाने की बात आई ना कि वहां मंदिर तोड़े गए थे। हाँ, तेरे साथ तेरे इस अल्फाज तेरे मुल्क को महंगे पड़ेंगे। आगे तू सोच के बोल, पिछले भी रोएंगे। आगे तू सोच के बोल में इसको हटाओ। डोंट गेट आपको हमने मेहमान की तरह बुलाया था, लेकिन अब मुझे आपको हटाना पड़ रहा है, मैं आपको हटाऊंगा, आपको मैं नहीं लूंगा पीरजादा। थैंक यू सो मच, मत आइए मेरी बहस के अंदर। मोना, this man does not deserve to be on this debate. What does he mean by Somnath? मोना आलम, ये सभ्यता नहीं। What does he mean by इंडियन साइड से किसी ने इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करा, ना जीडी बख्शी ने, ना गौरव भाटिया ने। I'm going. The way this man can't stand this. Speaking. मोना आलम, make your point मोना आलम। अमीश जी, थैंक यू अमीश जी। देखें, मैं कह रही हूँ, आपने अभी एक वीडियो चलाई है जो वो हाजियों की वीडियो है, जो पेशावर एयरपोर्ट पे, मैंने खुद उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया है। हम यहाँ पर खुल के क्रिटिसाइज करते हैं। एज जर्नलिस्ट हमारा काम भी यही है कि हम अपने यहाँ कुछ गलत देखें तो उस पर खुल के तनकीद करें, बोले, आवाज उठाएं। दूसरी तरफ लेकिन मैंने अपनी साइड पे नहीं देखा, आपके एंड पे तो दरख्तों से और कुत्तों से और पता नहीं किस किस से शादियां कराई जाती हैं लड़कियों की, जिंदा जलाने की प्रैक्टिस। आपको कहां दिख गया, ये कहां देखती रहती है? आप विजुअल दिखाइए मुझे, शो मी वन विजुअल, एक विजुअल दिखाइए मुझे। I have lots of visuals, but show me now, show me live right now. We will zoom in the camera. We will zoom in the camera. हमारे पाकिस्तानी स्टूडियोज zoom in कर देंगे कैमरा। Show me live. Show me live, मोना आलम। Let's debate on fact. ये जर्नलिस्ट, हम हवा में बातें करते हैं। एक सेकंड, मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ कि आप क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं अमीश जी, गलत है। आपके यहाँ जो होता है, बगल में बैठा हुआ एक इंसान कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। शादी भी पहले आप मुझे नहीं, you have to criticize what तारिक पीरजादा said. The way he said. क्या सवाल क्या है? मोना आलम जी, I have to comment on what तारिक साहब said. ये तारिक साहब ने जो भाषा का इस्तेमाल करा, तुम बेवकूफ हो, किस तरह की भाषा थी? नहीं, बिल्कुल प्रोवोकेटिव बातें दोनों साइड से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किस इंडियन साइड से किसने करी? मोना आलम, किसने कहा इस्लामाबाद की मस्जिद पे हमला होगा? किसी ने बोला इंडियन साइड से? इस व्यक्ति ने बोला सोमनाथ को टारगेट करते हैं हम।
कैसे बोला? कैसे हैसियत हुई उसकी बोलने की? सोमनाथ हमारे ईष्ट है भगवान सोमनाथ, कैसे बोला? क्या आपको लगता नहीं है मर्यादा क्रॉस करी गई? और निष्कर्ष आखिर में यही है कि पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा चलाता है, झूठ की इबारत में टिका रहता है और इसीलिए पाकिस्तान बार बार नीचे गिरता है और इतना नीचे जा चुका है कि शायद धरातल भी छोटी पड़ गई है। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। अगला शो हम तो पूछेंगे।